बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक जितने भी लेसन्स हमने कवर किए हैं उसका एक शॉर्ट रिव्यू कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमने आपको एक्सरसाइज दी थी वो हम इसको बड़ा कर देते हैं। वो थी डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन, और बड़ा कर दें। डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन के बारे में थी, और अल्हम्दुलिल्लाह आप सभी लोगों ने की थी। डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन बड़े इजी से थे, चार थे: दिस, दैट, दीज, दोज। नियर और फार के लिए, सिंगुलर और प्लूरल के लिए। अगर किसी को हमारी बात में कोई बात समझ में ना आए तो प्लीज पूछ जरूर लीजिएगा। इन चार को जिनके जरिए हम इशारा करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, उनको डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स कहते हैं। और ये दिस, दैट, दीज, दोज हैं। और इसका इस्तेमाल है: दिस इज मैंगो, दिस इज अ मैंगो, दैट इज अ बनाना या बनाना, दीज आर ऑरेंजेस, दोज आर ग्रेप्स। और हम समझते हैं इन सब का तर्जुमा और इस्तेमाल सबको आ रहा होगा। आई एम फाइन, इस जुमले को देख लेते हैं। आई एम फाइन या आई एम फाइन, ये स्लैश लगा के दो बार इसलिए लिखा गया है क्योंकि आप लोग अब तक समझ चुके होंगे कि कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म जब हम यूज करते हैं तो आई एम का आई एम बन जाता है। एक साउंड ऑफ ए जो है वो खत्म हो जाती है। एक बात। दूसरी बात ये है कि कोई भी मैम सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो जी, मैम कॉन्स्ट्रक्शन क्या मैम? कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन या शॉर्ट फॉर्म। जैसे मिसाल के तौर पर आई एम है तो आई एम बोलते हैं इसको, आई एम, आई एम। इज नॉट को इजंट, आर नॉट को आरंट, डिड नॉट को डिडंट। तो ये आप कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म बहुत बार पढ़ चुकी हैं, बहुत सारे अल्फाज का पढ़ चुकी हैं। समझ में आया सिस्टर रुकैया? यस मैम। और इसका यूज ज्यादातर हम स्पोकन में करते हैं। जब आई एम को जल्दी बोलेगा इंसान तो आई एम ये साउंड करता है। तो ये स्पोकन इंग्लिश में स्पीकिंग के वक्त यूज करते हैं हम। फिर है वो पानी गर्म है, दैट वाटर इज हॉट। अब यहाँ पर आप सारी मिसालों में देखेंगी जहाँ दिस, दैट, दीज, दोज इस्तेमाल हुआ है, यानी जहाँ जहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन या वर्ड्स यूज हुए हैं वहां पर उसके बाद हमने एक लफ्ज जरूर ऐड किया है। तो इससे एक तो ये बात समझ में आती है कि दिस, दैट, दीज, दोज के साथ में के बाद जरूर एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, और वो उसका और डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स का यानी दीज, दैट, दीज, दोज का तर्जमा, ट्रांसलेशन एक साथ किया जाता है। दैट वर्ड, वो पानी। और एक बात और जो आपको शुरू से समझाई जा रही है वो ये है कि उर्दू में मौजूदा अल्फाज वो इंग्लिश के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। और है होगा तो इज होगा, है होगा तो आर होगा, हूँ होगा तो आई एम, एम होगा। हूँ को हम एम से करते हैं लेकिन ये इनके मुस्तकिल माने नहीं है, क्योंकि जब इस शुरू में आता है तो उसके माने चेंज होते हैं, जो अभी हम नीचे एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। और ये आपका रिवीजन है, याद रखिए। अब यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन का एक दूसरा इस्तेमाल है। यहाँ पर डेट के बाद कोई वर्ड यूज नहीं हुआ है, इन्होंने जो है डायरेक्ट जो है हेल्पिंग वर्ब यूज कर लिया है, दैट इज हॉट वाटर। तो यहाँ पर सिर्फ डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड को ही इस्तेमाल करके इशारे के तौर पर इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर जो कहा है दैट वाटर इज हॉट, तो इसका मतलब यहाँ पर इशारा जब किया है तो उसमें पानी का नाम लिखकर इशारा किया है। तो बस ये थोड़ा सा इस्तेमाल का फर्क है, और ये आसान फर्क है। इसकी बहुत ज्यादा ग्रामर याद करने की और बहुत तह में जाने की जरूरत भी नहीं है। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स थे कुछ, और कुछ सिंपल भी थे। और फिर उसके बाद हमने एक्सरसाइज नंबर 2 के अंदर एक तो प्रोनाउन का यूज सीखा था, और दूसरा सेंटेंस को नेगेटिव कैसे बनाते हैं ये सीखा था। तो उस वक्त तो हमने आपको नो के बारे में, नॉट के बारे में भी बताया था। जब चीज बिल्कुल ना हो तो हम नो का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हमें किसी पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाना हो तो हम उस वक्त नॉट का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर आज हम नॉट का और प्रोनाउंस का यूज देखेंगे। प्रोनाउन आप लोग जानते हैं, नाम की जगह इस्तेमाल होने वाले अल्फाज प्रोनाउंस होते हैं। इनकी जरूरत क्यों होती है? क्योंकि ज्यादातर जो बातचीत हम करते हैं प्रोनाउंस में ही करते हैं। जैसे हम ये कहें कि मैं फातिमा हूँ, मैं
फातिमा अच्छा पढ़ती है, फातिमा रोज सुबह में उठती है, तो ऐसे तो हम नहीं बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं मैं रोज सुबह में उठती हूँ, मैं अच्छा पढ़ती हूँ, मैं बड़ी होकर ये बनूंगी। तो मैं जो है वो फातिमा को रिप्लेस कर रहे हैं, किसी नाम को रिप्लेस कर रहे हैं, और इनकी बड़ी जरूरत होती है। प्रोनाउंस भी आप सबको याद होंगे, जो बेसिक प्रोनाउंस हमने याद किए थे, ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे, और आई थिंक यही थे, बस इतने ही याद किए थे। और इनका यूज जब भी आप यूज करेंगी तो जुमले के शुरू में आएंगे, जैसे आई एम स्टूडेंट। अगर यही आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो इसका तरीका यह है कि पहला लफ्ज आई हुआ, दूसरा एम, और तीसरा आपका यहाँ पे नॉट आ जाएगा। आई एम नॉट अ स्टूडेंट, मैं एक तालिब इल्म नहीं हूँ। नेगेटिव बनाने के लिए आपको तीसरे नंबर पर, थर्ड प्लेस पर नॉट लगाना होता है, किसी भी पॉजिटिव को नेगेटिव चेंज करने के लिए। जैसे दूसरा जुमला है, हम मुसलमान हैं, तो हम मुसलमान में जो लफ्ज आम तौर पर पहले होता है उसी की इंग्लिश बनाते हैं, उसी को हम सब्जेक्ट भी कहते हैं। हम की इंग्लिश वी होती है, और जो सबसे आखिर में होता है दूसरे नंबर पे हम उसकी इंग्लिश बनाते हैं। है की इंग्लिश आर है, आप सब जानते हैं, और ये एक हेल्पिंग वर्ब भी है, आखिर में हेल्पिंग वर्ब होते हैं या मॉडल वर्ब्स होते हैं। वी आर मुस्लिम्स, हम मुसलमान हैं। जब आप हेल्पिंग वर्ब का ट्रांसलेशन करते हैं आमतौर से, फिर उसके बाद आपको इधर की तरफ बढ़ना होता है और ट्रांसलेशन करना होता है। पहले पहले लफ्ज का याद रखिए, सबसे पहले पहले लफ्ज का ट्रांसलेशन करेंगे जो उर्दू में लिखा है, उसके बाद आखिरी लफ्ज का करेंगे, और फिर इधर आखिर से 1 2 3 4 करके पूरे सेंटेंस का तर्जमा करना होता है। और मिसालों से इस बात को समझेंगे। फिर है, वो तुम्हारी बहन है, शी इज योर फ्रेंड। तो यहाँ पर हम दो बातों को सीख रहे हैं। एक तो ये कि ये प्रोनाउन है जो किसी के नाम की जगह इस्तेमाल हुआ है, और किसके लिए इस्तेमाल होता है ये भी आप बखूबी जानते हैं। किसी लड़की के लिए शी है, और अगर किसी लड़के के लिए हो तो क्या इस्तेमाल होगा, बताएं जरा। मैम ही। वेरी गुड, ही होगा। अगर एक लड़की एक लड़के दोनों के लिए इस्तेमाल करना हो तो क्या इस्तेमाल करेंगे? हाँ दे। 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 वेरी गुड। एक लड़की एक लड़के के लिए भी दे इस्तेमाल करते हैं, एक से ज्यादा लड़कों के लिए भी, यानी प्लूरल के लिए, और एक से ज्यादा लड़कियों के लिए भी। और अगर कंबाइन हो, दोनों एक साथ हो, तो भी दे का ही इस्तेमाल करते हैं। तो उस वक्त कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पर हम, और दूसरी चीज जो देख रहे हैं वो हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो मैम नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, जी मरियम। मैम एक लड़के के लिए एक लड़की के लिए दे यूज करेंगे? नहीं, किसने कहा आपसे? एक के लिए ही, लड़के के लिए और लड़की के लिए शी। एक लड़का एक लड़की अगर साथ में दोनों का बोलना है कि वो खड़े हैं, एक लड़का और एक जी। लड़की वो खड़े हैं, तो उस वक्त आप दे का यूज करेंगे। जी मैम। अगर अगर सिर्फ लड़के के नहीं बोलना है तो ही, और सिर्फ लड़की के लिए शी, और एक लड़का एक लड़की दोनों को साथ में बोलना है तो दे। अब नेगेटिव को बनाने के दो तरीके हैं। एक ये कि आप वॉज नॉट लगा दें। देखिए, सबसे पहले ऐसे देखिए, आई ये फर्स्ट वर्ड है, और स्लैश के बाद ये पूरा जुमला है। आई वॉज नॉट हैप्पी, आई वॉज नॉट हैप्पी। तो आई फर्स्ट हो गया, वॉज सेकंड हो गया, नॉट थर्ड प्लेस पर है। और हमने बताया आम तौर पर ज्यादातर आप थर्ड प्लेस पर नॉट लगा दें, जुमला नेगेटिव बन जाता है। लेकिन अगर आप कॉन्ट्रेक्शन यूज करें, शॉर्ट फॉर्म यूज करें, नॉट की जगह वजंट यूज करें, वॉज नॉट को वजन भी कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, स्पोकन में, उस वक्त आपको बस लिखाई का फर्क दिखाई देगा, पूरा नॉट नहीं दिखाई देगा। इस तरह कॉन्ट्रेक्शन के साथ दिखाई देगा, और वॉज के साथ बगैर स्पेस के लिखा जाएगा। यहाँ पर क्या है कि स्पेस के साथ लिख रहे हैं, वॉज अलग है और नॉट अलग है। लेकिन जब आप इस तरह लिखेंगे तो दोनों को मिलाकर लिखेंगे। आई वॉजंट हैप्पी, मैं खुश नहीं नहीं था। अच्छा, ये कहना हो कि बॉयज खुश नहीं थे, कॉन्ट्रेक्शन फॉर्म में बोलना है, कौन बनाएगा? लड़के खुश नहीं थे। मैम बॉयज wasn't not wasn't happy। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इसको ठीक कौन करेगा इस जुमले को? सिस्टर जकिया, आप बॉयज बनाइए। मैम बॉयज वर मैम बॉयज वर नॉट रुकिए हैप्पी। रुकिए, बॉयज वर नॉट हैप्पी, वेरी गुड। वॉज नहीं लगेगा, बॉयज आपने कह दिया, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ थे का इस्तेमाल होता है। था तो नहीं कह सकते, लड़के खुश नहीं था, लड़के खुश नहीं थे। बॉयज वर नॉट हैप्पी,
बॉयज weren't हैप्पी। अगर कॉन्ट्रैक्शन यूज कर रही हैं, शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हैं तो weren't, और अगर नहीं यूज कर रही तो were not। वेरी गुड, माशाल्लाह सिस्टर ज़किया। तुम मेरे भाई नहीं हो, यू आर नॉट या यू aren't, यू aren't या यू आर नॉट माई ब्रदर। बस लिखने का थोड़ा सा फर्क है, मिलाकर लिखते हैं और ओ को रिप्लेस करके एक ये एपस्ट्रॉफी लगाते हैं। और प्रोनाउंसिएशन में फर्क ये होता है कि नॉट की जगह nt बोलते हैं, aren't, you aren't not, you aren't my brother, फिर आप नॉट नहीं लगाएंगे। तो ये इस तरह हमने उसका भी यूज देखा, प्रोनाउन का, और नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का भी तरीका सीख लिया, जो बहुत आसान था और सबने, आप लोगों ने सबने होमवर्क किया था। नहीं किया है अगर मान लीजिए किसी ने, तो ऊपर जाइए ग्रुप में और देखिए आपने कौन सा होमवर्क नहीं किया, उसको सॉल्व कीजिए और हो सके तो हमें भेजिए। अब देखते हैं हमने तीसरे नंबर पर कौन सी एक्सरसाइज की थी। तीसरे नंबर पर हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखे थे, यानी सवालिया जुमले कैसे बनते हैं। उसमें हमने बताया था कि आपको याद रखना होगा फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप। फर्स्ट टाइप में वो सेंटेंसेस आते हैं जो क्या से शुरू होते हैं, जिनके शुरू में क्या आए, और मजे की बात यह है कि उनका जवाब हाँ और ना से शुरू होता है। अगर आपने सिर्फ यस और नो भी कह दिया, या सिर्फ गर्दन हाँ या ना में भी हिला दी, तो भी आपकी स्पीकिंग जो है वो कंटिन्यू हो सकती है, कम्युनिकेशन आपका चल सकता है। तो क्या का मतलब, क्या जो होता है जब शुरू में आता है तो ये फर्स्ट टाइप क्वेश्चन कहलाते हैं, और इसकी इंग्लिश हर जुमले में अलग हो सकती है। क्या के लिए कोई पर्टिकुलर वर्ड नहीं है। कैसे? जैसे इसको सबसे पहले इस जुमले को देखिए, अगर इस जुमले को हम अफर्मेटिव बनाएं, यानी पॉजिटिव सेंटेंस बनाएं, तो ये बनेगा दिस बुक इज इजी, दिस बुक इज इजी। और नेगेटिव अगर बनाना हो तो दिस बुक इज नॉट इजी। दिस बुक हमेशा एक ही लफ्ज माना जाएगा, याद रखिए। जहां पर भी डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन के बाद कोई वर्ड आता है तो वो तर्जमा उसके साथ ही होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन के साथ, यानी दिस दैट दी दोस्त के साथ, और वो एक ही वर्ड काउंट होता है। दिस बुक फर्स्ट वर्ड हो गया, इज सेकंड और नॉट थर्ड। दिस बुक इज नॉट इजी, ये किताब आसान नहीं है। तो दिस के जो भी हमारा जुमले के अंदर हेल्पिंग वर्ब होता है, कैसे पता चलता है? आखिर में देख लीजिए, उर्दू में, हिंदी में यहाँ पर इज है तो उसको आपको फर्स्ट प्लेस पे रख देना है, बाकी जुमला वैसे ही रहेगा। इज दिस बुक इजी, इज दिस बुक इजी, क्या ये किताब आसान है? अगर यही बात हमें ना में पूछनी हो, क्या ये बुक आसान नहीं है, बताइए जरा, इंग्लिश क्या होगी? मैम इज Is this book नॉट not easy? बिल्कुल सही। देखिए, इज पहला पहला वर्ड हो गया, दिस बुक दूसरा हो गया, नॉट तीसरे प्लेस पर आएगा, थर्ड प्लेस पर आएगा। इज दिस बुक नॉट इजी, या फिर इजन दिस बुक इजी। सवालिया जुमले में शुरू में आ जाता है अगर आप कॉन्ट्रैक्शन यूज कर रहे हैं। इजन, इज नॉट को इजंट कहेंगे। अगर इज नॉट लगाना है तो फिर आपका नॉट जो है थर्ड प्लेस पर आएगा, और इजंट भी आप लगा सकती हैं, तब शुरू में आप कह सकती हैं इजंट दिस बुक इजी, इजंट दिस बुक इजी, क्या ये किताब आसान नहीं है? और ये जो दूसरा जो तरीका है जिसमें हम कॉन्ट्रैक्शन के साथ बोलते हैं, जो हम बोलचाल में बोलते हैं, उस वक्त आपको लगता होगा अरे ये क्या बोल दिया, क्योंकि रूल तो यही है कि थर्ड प्लेस पर लगाएं। लेकिन लिखते वक्त आपको लिखना भी ऐसा ही होगा। फॉर्मल में यही अच्छा माना जाता है, रिटन में यही अच्छा माना जाता है, लेकिन बोलने वाला जब बोलता है तो जल्दी से कॉन्ट्रैक्शन यूज करता है, तो बाज दफा आपको लगता है कि क्या बोल दिया, सामने वाले की अगर इंग्लिश अच्छी है तो आपको जो प्रैक्टिस करनी है आज के रिवीजन में, वो ये प्रैक्टिस करनी है कि कॉन्ट्रैक्शन के साथ आप यूज करें इजंट दिस बुक इजी, और इस पैटर्न पर अपने जरूरत के एतबार से और भी जुमले बनाएं। फिर है, क्या वो गांव खूबसूरत था? तो था, सबसे पहले आपको इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप क्वेश्चन बनाने के लिए जिसके शुरू में क्या आ रहा है, देखिए कैसे पहचानेंगी। सबसे पहले जुमले के शुरू में क्या होगा, तो अब आप इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे? इसकी इंग्लिश वही होगी जो आखिर में लफ्ज होगा। क्या के लिए कोई अलग से वर्ड नहीं है। था की इंग्लिश आप जानती हैं, वॉज है, तो वॉज मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा। अब क्या करेंगे आप? वॉज दैट विलेज ब्यूटिफुल, वॉज क्या, दैट विलेज वो गांव, ब्यूटीफुल खूबसूरत है, खूबसूरत था, क्या वो विलेज वो गांव खूबसूरत था। अगर ये बात कहनी है कि
क्या वो गांव खूबसूरत नहीं था? बनाइए जरा। Was that village Was that village not beautiful? वेरी गुड, सब लोग कोशिश कीजिए सही या गलत। वॉज दैट विलेज, बस नॉट आपको तीसरे नंबर पर रखना, याद रखिए। दैट के बाद जो भी लफ्ज है उसको एक ही लफ्ज काउंट करेंगे। वॉज दैट विलेज नॉट ब्यूटीफुल? अब इसको कॉन्ट्रैक्शन के साथ बनाइए जरा, कौन बनाएगा? वॉज नॉट Wasn't को that village wasn't beautiful? village that not village beautiful? beautiful? Wasn't village वेरी गुड, beautiful? माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए इसमें एक बात यह है कि जब हम रूल पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि नॉट लगाना ज्यादा आसान है, लेकिन जब हम बोलते हैं तो वॉजंट ज्यादा आसान सुनाई देता है। शुरू में ही बोल दीजिए, वॉजंट दैट विलेज ब्यूटीफुल? क्या वो गांव खूबसूरत नहीं था? क्या मैं गलत हूँ? एम आई रॉन्ग? अब यहाँ पर शुरू में क्या था, कैसे आप ट्रांसलेशन करेंगी, याद रखिए जब आपका टेस्ट आएगा तो आपको बहुत सुकून और इत्मीनान से ये देखना है जुमले के शुरू में सवालिया लफ्ज है क्या। अगर ये आ जाए, अब आपको इसका तर्जमा नहीं करना है क्या का, आपको क्या करना है, आखिर का लफ्ज देखना है, आखिर में क्या है। आखिर में जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा वही आपके इंग्लिश का क्वेश्चन वर्ड बनेगा। और ये हूँ है, हूँ की इंग्लिश होती है एम। एम, एम आई रॉन्ग? क्या मैं गलत हूँ? अगर ये कहना है रुकैया, क्या मैं गलत नहीं हूँ? रुकैया बताइए जरा इंग्लिश क्या होगी? क्या मैं गलत नहीं हूँ? Am I आई not कौन? wrong? Am एम आई, एम not wrong. आई नॉट रॉन्ग, वेरी गुड। अच्छा रुकैया, अब आपको बनाना है, इसी को कॉन्ट्रैक्शन के साथ बनाना है। आई मींट, आई एम नॉट को आई मींट, वैसे आई एम नॉट ज्यादा यूज होता है, लेकिन बहुत से लोग आई मींट भी यूज कर लेते हैं, लेकिन ये बहुत रेयरली है, बहुत रेयरली है, ये ज्यादा पसंदीदा नहीं है। आई एम नॉट ही बोलिए, वही ज्यादा बोलते हैं इसको, कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा लोग नहीं बोलते हैं, बल्कि ना के बराबर है। तो खैर, क्या आज आप उदास हैं? अगला जुमला है, क्या आज आप उदास हैं? आर यू सैड टुडे? क्या आज आप उदास नहीं हैं? मुबशरा आप बनाइए, क्या आप आज उदास नहीं हैं, इसका नेगेटिव चेंज कीजिए। मुबशरा माइक ऑन कीजिए। मैम एक बार बता दें। बताना नहीं है, पूछा, आपसे पूछा जा रहा है। इसको इसको बनाना है, ये जो है क्या आज आप उदास हैं, इसको आपको बनाना है क्या आज आप उदास नहीं हैं, नेगेटिव चेंज Are you करना है। are you not sad today? आर यू नॉट सैड टुडे? माशाल्लाह। कॉन्ट्रैक्शन के साथ बनाइए। Are हम्म, are not you sad today? आर नॉट यू सैड टुडे। देखिए आपने लगाया तो सही जगह है, प्लेस तो ठीक है, लेकिन उसको बोलते हैं, नॉट नहीं बोलते हैं, इंट बोलते हैं, इंट, उसकी आवाज होती है इंट, आरंट यू सैड टुडे। जब आर के साथ आप कॉन्ट्रैक्शन लगाएंगी तो इंट आवाज आती है उसकी, ठीक है। आरंट यू सैड टुडे, क्या आप आज उदास नहीं हैं? अब हमें लगता है कि ये सारे सेंटेंसेस सबको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। अगर फिर भी किसी को लगता है कि ये बात समझ में नहीं आ रही तो प्लीज पूछ लीजिए। चौथे नंबर पर जो हमने एक्सरसाइज की थी वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की ही थी, लेकिन टाइप 2 क्वेश्चंस थे, सेंटेंसेस थे। उसमें पहला था मैनेजर कौन है। अब ये एक सवालिया जुमला तो है, लेकिन इसके शुरू में क्या नहीं आया है। जब जब कभी भी आपको टेस्ट में सवालिया जुमले का ट्रांसलेशन करने के लिए दिया जाए तो आप क्या चेक करेंगे? सबसे पहले ये देखेंगे आखिर में एक सवालिया निशान होगा और उस जुमले के अंदर कोई एक सवालिया लफ्ज होगा, जैसे कौन, कहाँ, कब, क्यों, कैसे, किसने, किस वक्त, इस तरह के अल्फाज बीच में आपको दिखाई देंगे। कितना, तो यहाँ पर कौन है, उसकी इंग्लिश सबसे पहले बनेगी। अब जैसे नीचे जुमला लिखा है, इसमें है कहाँ, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कितना, ये जो अल्फाज होते हैं सबसे पहले इंग्लिश उसी की बनाते हैं। और ये हमने आपको एक चार्ट भेजकर इसको याद करवाया था, इसके मायने, स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन सॉरी। तो कौन की इंग्लिश होगी हु। अब आपको क्या करना है, बाकी जुमला आपको वैसे ही बनाना है, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। हु इज द मैनेजर, मैनेजर कौन है। फिर ऑफिस का है, वेयर इज द ऑफिस,
सिर्फ आपको सबसे इसमें तरीका यही है कि जो भी आपका सवालिया लफ्ज है उसकी इंग्लिश आप पहले बना लीजिए, और उन सवालिया अल्फाज की इंग्लिश आपको आनी चाहिए। जैसे कैसी है, अब आप अलग से देखेंगी कैसी, तो शायद आपके दिमाग में आए भी नहीं कि कैसी की इंग्लिश क्या होती है। कैसी, कैसा, कैसे, हो सकता है कैसा हो तो आप समझ में आ जाए, लेकिन कैसी चेंज हो रहा है तो नहीं समझ में आ रहा, इसलिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो कैसी के लिए भी हम हाउ यूज करते हैं। और दूसरी ट्रिक जो आपको समझनी है वो ये है कि हमेशा से हम दूसरे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब को रखते आए हैं, और यहाँ थी है, था या थी के लिए वॉज इस्तेमाल करते हैं। हाउ वॉज माई स्पीच, मेरी तकरीर कैसी है, कैसी थी, सॉरी, हाउ वॉज माई स्पीच, मेरी तकरीर कैसी थी। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, दूसरे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब। अब इसी को देख लेते हैं। आज आप इतने उदास क्यों हैं। अल्तिशा है क्लास में, नहीं है। सिस्टर रुई, आप बताइए, आप आज इतने उदास क्यों हैं। इसमें सबसे पहले आप क्या ढूंढेंगे। सिस्टर रुई, मैम क्यों? वाई? क्यों, वेरी गुड, वाई। उसके बाद मैम उसके बाद मैम हेल्पिंग वर्ब आएगा है। उसके बाद कहीं नहीं जाना, फौरन जुमले के आखिर में आइए। हर ये रात, हर जितना अभी तक हमने ट्रांसलेशन सीखा है, पहले क्या करते हैं नॉर्मल सेंटेंस में, तो पहले का, सबसे पहले का ट्रांसलेशन करते हैं, फिर आखिर का करते हैं। लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड चल रहे हैं, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें सबसे पहले कोई एक सवालिया लफ्ज ढूंढ लीजिए और फिर आखिर का तर्जमा कर दीजिए। ये तो चेंज नहीं हुआ, दूसरे नंबर पे करते हैं, ये है तो यहाँ रख दीजिए, वाई आर यू सो सैड टुडे। अब हमें बताएंगी सिस्टर सुबह, आप बताइए, रात खाने के बाद में क्या है, रात के खाने में क्या है, सॉरी। अब आप बताइए, इसमें रात सबसे पहले आप किसकी इंग्लिश बनाएंगी। अ, ऐसे खाने खाने में क्या है। रात के खाने में क्या है, क्या की। क्या की, वेरी गुड। सबसे पहले आपको सवालिया लफ्ज ढूंढना है। दूसरे नंबर पर है। आर। क्या लिखा है, ये है लिखा है नहीं लिखा है। है। देखिए है है। ऐसे लिखा जाता है उर्दू में। अगर जी, उर्दू नहीं है। आती हो तो है इस तरह लगते हैं, है। ये लिखते हैं, ये प्लूरल के लिए होता है। वो है तो क्या लगाएंगे है की जगह। वाई इज। वाई इज नहीं, वाई क्या की इंग्लिश व्हाट होती है, इज व्हाट। व्हाट इज क्या व्हाट व्हाट इज, व्हाट इज व्हाट व्हाट इज इन इज इन डिनर, या डिनर। व्हाट इज फॉर डिनर। व्हाट इज इन डिनर भी हो सकता है, या व्हाट इज फॉर डिनर भी हो सकता है। व्हाट डिनर इज कहते हैं इन रात के डिनर। खाने, जी। डिनर ये पूरा लफ्ज जो है रात के खाने के लिए इस्तेमाल होता है, तो हमारे यहाँ रात का खाना कहते हैं। व्हाट्स तो बहरहाल कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यूज करेंगे तो व्हाट को इसके साथ अगर बनाएंगे तो व्हाट्स हो जाता है। व्हाट्स इन डिनर, व्हाट्स इन डिनर, व्हाट्स फॉर डिनर, फॉर भी बोल सकते हैं। डिनर के लिए क्या है या डिनर में क्या है। अच्छा चलिए, रुकैया आप बताइए, ये है वो कहाँ थी, कैसे बनाएंगे इसकी इंग्लिश इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। रुकैया, सिस्टर सुबह माइक ऑफ कीजिए जी। Where was she? आप हमें ये बताइए, चलिए आपने बना दिया, बहुत अच्छा बना है। आप इसका बताइए, वो कहाँ से है। इसमें सबसे पहले आप कौन से लफ्ज का ट्रांसलेशन करेंगी। Where? वेयर, वेरी गुड। आपको कहना था कहाँ, ठीक है, आपको ये कहना था कहाँ? कहाँ का करेंगे। अब दूसरे नंबर पे किसका ट्रांसलेशन करेंगी। Where? Where? Where is from? नहीं, where? सुनिए, जो Where आपसे she सवाल is किया जा from? रहा है उसका जवाब दीजिए। हम आपसे पूछ रहे हैं, आप सबसे पहले किसका ट्रांसलेशन करेंगी। आपने मैम कहा कहाँ? कहाँ का करें। दूसरे नंबर पे कौन से लफ्ज का करेंगी इन सब में। Is. वो है। है, अब सही जवाब दिया। ऐसा हम क्यों पूछ रहे हैं, आपको इसकी इंग्लिश आ रही है, छोटा जुमला है, हो सकता है कहीं बड़ा, और इत्तेफाक से दोनों एक से भी थे। इसको बताइए, इस जुमले में बताइए कि इसमें आप सबसे पहले किसका ट्रांसलेशन करेंगे। आप कल हाजिर क्यों नहीं थे। जी, क्यों? क्यों, वेरी गुड। क्या होता है, क्या इंग्लिश होती है क्यों की। Why? वाई। Why दूसरे नंबर और पर थे? थे। अब किसका ट्रांसलेशन करेंगे, थे का। थे की इंग्लिश क्या होती है। वर। वर, वेरी गुड। मिला दीजिए दोनों को। Why were
हम्म गैर हाजिर, सॉरी, कल आप हाजिर क्यों नहीं थे? तो क्योंकि नहीं का जुमला Why आ रहा है। were not? Why were वाई not? वर, वाई वर Why were यू नॉट, not? वाई वर यू नॉट, Why were you वाई वर not यू नॉट present? प्रेजेंट। कल, कल की इंग्लिश यस्टरडे। अच्छा, ये यहाँ पर हम थोड़ा सा बता दें, इसको दो तरह तरीके से जब आप बनाएंगी तो इस जुमले को अभी आपको ऐसा समझना होगा कि इस जुमले में तो वो अप्लाई नहीं हो रहा है कि नॉट थर्ड प्लेस पर आ गया, यहाँ तो चौथे नंबर पर आ गया। क्योंकि देखिए, वाई फर्स्ट जुमला हुआ और वर दूसरा हुआ, लफ्ज हुआ, सॉरी, ये यू तीसरा हुआ और नॉट फोर्थ प्लेस पर आ गया। हम बता रहे थे कि हमेशा नॉट पर आएगा। तो याद रखिए, यहाँ पर भी नॉट थर्ड प्लेस पर ही कंसीडर किया जाता है। जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं उसको उसको हम काउंटिंग में नहीं लेते हैं। और ये बात कहाँ तक ठीक है, ये आप ऊपर वाले जुमले में कॉन्ट्रेक्शन में देख सकती हैं। देखिए, वाई वरंट, यहाँ पर भी अगर नॉट को आप देखें, वाई फर्स्ट नंबर पर है, वर सेकंड पर और नॉट थर्ड पर है। वाई वरंट यू प्रेजेंट यस्टरडे। तो बस ये याद रखिएगा कि निगेटिव में निगेटिव बनाने के लिए हम नॉट यूज करते हैं और नॉट थर्ड प्लेस पर आता है। लेकिन Why? इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें नॉट फोर्थ प्लेस पर आता है। या तो आप इसको थर्ड मान लें क्वेश्चन वर्ड को ना जोड़कर, या आप इसको ऐसे मान लें कि ये फोर्थ प्लेस पर आता है। इसमें वो सवालिया जुमले जिसमें कब, क्यों, कहाँ, कैसे या इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, हम ये चाहेंगे आप में से कोई बताइए इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप क्या होता है और इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप क्या होता है। कोई जल्दी से बता दीजिए दो जुमलों मैम में। मुझे जी जी मैम मरियम। बता कि फर्स्ट टाइप क्वेश्चन जिनके शुरू में क्या आता है और उनका वेरी गुड, जवाब यस और नो में हो सकता है। वेरी गुड। और सेकंड टाइप क्वेश्चन है जिनके शुरू में क्या जो है वो बाद में आता है और उनका आंसर जो है हमें डिटेल में देना पड़ता है। उनका आंसर यस और नो में कंप्लीट नहीं हो सकता। वेरी गुड, वेरी गुड। रुकैया, आपसे भी एक सवाल है। भैया आप बताइए, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? हम जिसके बीच में क्या आता है जो यस और नो में नहीं पूरा किया जा सकता। चलिए, आपने भी वही रिपीट कर दिया जो मरियम ने कहा था। क्या किसी का कोई और सवाल, कोई और जवाब है? मैम कोई और जैसे हाउ जवाब दे। पर मैम और इज देयर। एम आर पहले आएगा, जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो क्वेश्चन में हो जाता है सिस्टर फर्स्ट फॉर्म सुबुई, में। होल्ड डाउन सिस्टर सुबुई, हमारा सवाल ये है, क्या कोई सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बता सकता है क्या, कैसे बनते हैं वो? मैम हाउ से स्टार्ट होते हैं, हाउ या वर या वेयर, मतलब जब क्वेश्चन वो होता है, मतलब आप किससे सवालिया करते हैं। नहीं नहीं, थोड़ा कंफ्यूज हो गई आप। कहीं ना कहीं आपकी बात ठीक है, लेकिन जो रूल हमने पढ़ाया हमने ये बताया है, गौर से सुनिए। मरियम और रुकैया ने भी अच्छा बताया है, लेकिन और अच्छे अंदाज में बताया जा सकता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा उस तरह। याद रखिए, दूसरे सेकंड टाइप इंटरोगेटिव क्वेश्चंस सेंटेंसेस वो होते हैं जिनके अंदर कोई सवालिया लफ्ज होता है लेकिन वो शुरू में नहीं होता। सवालिया लफ्ज होता है मगर शुरू में नहीं होता। कब, कहाँ, क्यों, कैसे। और जो आप कह रही है ना सिस्टर रूही के उनके शुरू में वेयर, हाउ ये होता है, तो आपको इंग्लिश में नहीं बताना है, क्योंकि वैसे तो अच्छी बात है कि आप इंग्लिश में बताएं, लेकिन क्योंकि यस मैम। हम बेसिक पर पढ़ रहे हैं तो उर्दू से सीख रहे हैं, इसलिए आपको ये बताना होगा कि उर्दू सेंटेंसेस में कोई एक अच्छा अच्छा। सवालिया लफ्ज होता है, कब, कहाँ, क्यों, कैसे। जी जी। वो सेकंड टाइप क्वेश्चन होते हैं। और ये बात पूरी तफसीली है, जो हमने अभी पूरी ऊपर बता चुके हैं हम, कि उनका जवाब तफसील में दिया जाता है वगैरह वगैरह। लेकिन सवाल को कैसे पहचानना है कि उनके अंदर एक सवालिया लफ्ज होगा मगर शुरू में नहीं होगा, और फर्स्ट टाइप में शुरू में ही क्या होगा। बस ये एक छोटा सा डिफरेंस है। अगर ये आपके दिमाग में रह जाए तो आप कभी भी ट्रांसलेशन में गलती नहीं करेंगे। अच्छा अब जो है वैसे तो टाइम नहीं है, और इंशाल्लाह आज हम एक इमरजेंसी आ गई है तो इसलिए सेकंड पार्ट नहीं हो पाएगा क्लास का। लेकिन सेकंड पार्ट जो था वो ये था कि आप लोग को एक दूसरे को आप लोग को वोकेबलरी नंबर 13 सुनानी थी। क्या आप लोग याद कर कर आए हैं? अगर आप लोग, तो हम आप में से किसी को मॉनिटर बना देते हैं, नेक्स्ट सेशन कर लेते हैं, अगर आप लोग सुना सकें तो बताइए। बताइए, आप लोग तैयार हैं सब लोग, या नेक्स्ट में सुने आपसे?
तो सुनना बहुत नेक्स्ट जरूरी है। में सुन लीजिए। अच्छा अच्छा। असल में हमें अभी बाहर निकलना है, एक इमरजेंसी है, इसलिए हमने सोचा था करेंगे, लेकिन याद रखिए कि आपको वोकैबुलरी नंबर 13 सुनानी जरूर है। हम उर्दू पूछेंगे, आपको उसकी इंग्लिश बतानी है। यस और मैम। कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए, इंशाल्लाह हमें लगता है कि ये आपका रिवीजन जो है वो सैटरडे तक चलेगा। मंडे में आपका टेस्ट होना चाहिए, मंडे में इंशाल्लाह आपका टेस्ट ले लेंगे। क्योंकि अब आप लोग ये बताइए, क्या इस रिवीजन की जरूरत है? इससे फायदा हो रहा है आपको? यस मैम मैम। यस। काफी फायदा हो रहा है। मैम एक चीज और करनी थी, आप थोड़ा सा स्क्रॉल करिए पीछे, मुझे ना आपकी वो ना वर्क का जो था थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। बस इतना। आप कल हाजिर क्यों नहीं थे मैम? वाई वाई वर मैम, वाई वॉज भी तो हो सकता है। नहीं, देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। जब था होता ना, यहाँ पर था होता या थी होता, एक के लिए पूछ रहे होते हम, तो फिर हम वॉज यूज करते हैं। और जब एक से ज्यादा के लिए करते हैं तो वर यूज करते हैं। और दूसरी बात ये कि यू जो है वो एक के लिए भी बोला जाता है और एक से ज्यादा के लिए भी। हमने ये बात शुरू में कई बार समझाई है। यू चाहे आप एक के लिए बोल रहे हो या एक से ज्यादा के लिए, सबके साथ आप वर ही यूज करेंगे। आप किसी एक आदमी से भी कह रही हो कि आप क्यों नहीं आए थे, तो एक अदब है ये, इसका एक रूल है इंग्लिश के साथ, यू वर ही इस्तेमाल होता है। अगर यहाँ था भी होता ना कि आप कल हाजिर क्यों नहीं, तू कल क्यों हाजिर नहीं था, इस तरह बोलना पड़ेगा था के लिए, तो भी यू वर वहां पर बोलेंगे। उर्दू में तो अदब और गैर अदब होता है, इंग्लिश में कुछ नहीं होता। आपको तो बड़ों को भी आप यू बोलते हैं और छोटों को भी यू बोलते हैं, इसलिए उन्होंने अदबी लैंग्वेज यूज कर ली है, वर ही यूज करना है। अच्छा सवाल है आपका, वेरी गुड। ओके। ठीक है, लेट्स फाइंड अप द क्लास। थैंक यू ऑल। और इंशाल्लाह अब ये क्लास आपकी वेंसडे में होगी, टाइमली ज्वाइन हो जाइए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम।